15 नंबर रूल है, यदि वर्ब फ्रेजल की बनावट में सब्जेक्ट के अनुसार अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज और हैड, उसके बाद क्वेश्चन में रहेगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब जुड़ल रहेगा, हो तो पैसिव वॉइस में इसका रूप होगा। पैसिव में बदलने के लिए रूल है, यहाँ पे है एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, ये जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद टू के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिव में क्वेश्चन है आई एम टू डू इट, यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, टू डू जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, जो बोला है टू के साथ वर्ब रहेगा जो इन्फिनेटिव है। यहाँ पे टू डू जो है इन्फिनेटिव है, इट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको सब्जेक्ट बनाना होगा। इट, यहाँ पे इट है, इट सिंगल है इसलिए हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बोला है बी लगाने के लिए, बी लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे जो रूल में बोला है। अगला क्वेश्चन है आई वाज टू डू इट, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, टू डू जो है इन्फिनेटिव है जो वर्ब के साथ जुड़ल है, इट जो है ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको सब्जेक्ट बनाना होगा। इट सिंगल है इसलिए हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और बाय लिख के आई को हम लोग चेंज करेंगे मी में। सॉरी, यहाँ पे बाय लिख के एजेंट भी लगाना है, आई को हम लोग चेंज करेंगे मी में। अगला क्वेश्चन है आई हैड टू डू इट, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टू डू जो है इन्फिनेटिव है जो वर्ब के साथ जुड़ल है, इट जो है ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको सब्जेक्ट बनाना है। इट सिंगल है इसलिए हम लोग इज लगाएंगे। इट है, यहाँ पे हैड के बाद बोला है इसलिए हम हैड लगाएंगे। हैड है, उसके बाद टू लगाना है, टू के बाद हम लोग को बी लगाना है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, बाय लिख के आई को हम बदलेंगे मी में। अगला क्वेश्चन है माय फादर इज टू बाय ए कार, यहाँ पे माय फादर जो है सब्जेक्ट है, इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, टू बाय जो है इन्फिनेटिव है जो वर्ब के साथ जुड़ल है, ए कार जो है ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको सब्जेक्ट बनाना है। ए कार यहाँ पे सिंगल है इसलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय का होता है व्हाट और बाय लिख के माय फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको एजेंट बनाना है। अगला क्वेश्चन है माय टीचर वाज टू टीच अस, यहाँ पे माय दी टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, टू टीच यहाँ पे जो है वो वर्ब है इन्फिनेटिव, अस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी को हमको सब्जेक्ट बनाना होता है। अस को हम चेंज करेंगे वी में। यहाँ पे वाज वेयर का बात बोला है, ये प्लुरल है इसलिए हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाना होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। उसके बाद बाय लिख के दी टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको एजेंट बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दे हैड टू बिल्ड दी ब्राइट, यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, हैड है जो हेल्पिंग वर्ब है, टू बी जो है इन्फिनेटिव है, दी ब्राइट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे हैड का बात बोला है, सिंगल या प्लुरल में हैड ही लगाना होता है। उसके बाद टू बी लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दे चुका है। बाय लिख के दे को हम लोग चेंज करते हैं देम में। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन होगा वो दे रहेगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद नाउन, नाउन या सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं, उसके बाद इन्फिनेटिव जो टू के साथ वर्ब जुड़ल रहता है। इसको चेंज करने का पैसिव फॉर्म में है
दे जो है वो दे ही रखना है, वर्ब जो रहेगा वही रखना है, नाउन भी रखना है, टू के बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दे चुका है, इसको पैसिव में बदलना है। यहाँ पे है दे इज नो टाइम टू लॉस, यहाँ पे दे जो है दे ही रखना है, दे को दे ही रखना है। उसके बाद बोला है वर्ब, यहाँ पे वर्ब जो है इज है, यहाँ पे नो टाइम जो है दे है तो दे ही रखेंगे, इज है तो इज ही रखेंगे, नो टाइम यहाँ पे है तो उसको नो टाइम ही रखना है। टू है जो टू रखेंगे, टू के बाद हमको बोला है बी लगाने के लिए तो बी लगाएंगे। यहाँ पे लॉस जो है वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में लोस्ट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दे वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यहाँ पे दे वाज ए लॉट ऑफ वर्क को सेम ही लिखेंगे। लॉट ऑफ वर्क, उसके बाद बोला है टू के बाद बोला है बी लगाने के लिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड बनाना होगा, डन। अगला क्वेश्चन है दे इज नो मनी टू वीप फॉर, यहाँ पे दे इज नो मनी को सेम ही रखना है। टू के बाद हमको बी लगाना है, और ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म दिया है, इसमें थर्ड होगा वीप्ड, और फॉर है तो फॉर ही रहेगा। अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन जो होगा एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा इट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा, उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को बोलते हैं टू के साथ जो वर्ब के साथ जुड़ल रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इट है, इसको इट ही रखना है। यहाँ पे इज है, इज ही रखेंगे। टाइम है तो टाइम ही रखेंगे। टाइम के बाद हमको फॉर लगाना है। उसके बाद बोला है इन्फिनिटिव के बाद बोला है ना ऑब्जेक्ट लेने के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एक्सरसाइज है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद टैग का होता है थर्ड फॉर्म टेकन। अगला क्वेश्चन है इट इज नो टाइम टू स्टार्ट दी रेस। यहाँ पे इट इज को इट इज रखेंगे। यहाँ पे नाउ जो है वही रहेगा। टाइम है तो टाइम के साथ हमको फॉर लगाना है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है जो दी रेस है। टू बी, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू से आवर प्लेयर्स। यहाँ पे इट इज को सेम रखना है। टाइम के साथ हमको फॉर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना है आवर प्लेयर्स। उसके बाद टू लिख के बी लगाना है, और से का थर्ड फॉर्म लगाना है सैड। एक्सरसाइज 61 है, इसमें कुछ रूल देले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हमको एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड ये सब लगाना है। उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव को बोलते हैं टू प्लस वर्ब जो साथ में लगल रहता है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एक लिए हैं। यहाँ पे है आई एम टू डू इट। यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आई के हिसाब से लगाया हुआ है एम हेल्पिंग वर्ब। टू डू जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव है जो बोला है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो इट है। इसको बदलना है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे इट आ गया। इट यहाँ पे सिंगल है इसलिए हम इज लगाए हैं। टू के बाद हमको बी लगाना है। यहाँ पे डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो थर्ड बनाना होता है डन। बाय लिख के आई को हम लोग चेंज करते हैं मी में।
अब देखेंगे 61 का एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है दे आर टू प्ले दी मैच टुमारो। यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट है, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, टू प्ले जो है इन्फिनेटिव है, दी मैच जो है ऑब्जेक्ट है। इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सिंगल है इसलिए इज लगाए हैं। टू के बाद हमको बी लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है माई फादर इज टू बाय ए कार। यहाँ पे ए कार जो ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सिंगल है इसलिए इज लगाए हैं, टू के बाद बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिख के यहाँ पे माई फादर जो सब्जेक्ट है इसको एजेट बना दिए। अगला क्वेश्चन है सी इज टू टीच मी। यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आई जो है इसमें एम लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, टीच का थर्ड फॉर्म लगाए हैं, बाय लिख के सी को हम लोग चेंज करते हैं हर में। अगला क्वेश्चन है दे आर टू सेल देयर हाउसेस। यहाँ पे देयर हाउसेस जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। ये प्लूरल है इसलिए आर लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है समवन इज टू हेल्प दोज ऑपरेशन। यहाँ पे दोज ऑपरेशन जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। उसके बाद ये प्लूरल है इसलिए आर लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए। यहाँ पे समवन जो है वो पैसिव में नहीं लिखा जाता। अगला क्वेश्चन है ही वाज टू बाय माई बुक्स। यहाँ पे माई बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, प्लूरल है इसलिए वेयर लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लिख के हम लोग सी ही को चेंज करते हैं हिम में। अगला क्वेश्चन है आई वाज टू हेल्प दोज पुअर बॉयज। यहाँ पे दोज पुअर बॉयज जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, प्लूरल है इसलिए वेयर का प्रयोग किए हैं, टू के बाद हम लोग बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लिख के आई को चेंज करते हैं मी में। अगला क्वेश्चन है दे वेयर टू पेंट्स दी हाउस। यहाँ पे दी हाउस जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे सिंगल है इसलिए वाज का प्रयोग किए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं और इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं और बाय लिख के दे को चेंज करते हैं देम में। अगला क्वेश्चन है आई हैव टू डू दिस वर्क। यहाँ पे दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। इसमें बोला है हैव, यहाँ पे हैव जो है आई के हिसाब से लगाया है, इस सिंगल इसलिए हम हैज लगा दिए, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए हैं, बाय लिख के आई को चेंज करते हैं मी में। अगला क्वेश्चन है दे हैव टू कॉन्फ्रेंस देयर गिल्टी। यहाँ पे देयर गिल्टी जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग किए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। अगला क्वेश्चन है आई हैव टू ब्लेम नो वन। यहाँ पे नो वन जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, हैज है सिंगल इसलिए लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लिख के आई को चेंज करती है मी में। अगला क्वेश्चन है सी इज टू गाइड मी। यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, सब्जेक्ट के अनुसार से एम लगा दिए, टू के बाद बी लगाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लिख के सी को चेंज करते हैं हर में। अगला क्वेश्चन है वी हैव टू सेव आवर कंट्री। यहाँ पे आवर कंट्री जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, सिंगल है इसलिए हैज लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। अगला क्वेश्चन है दी प्रिंसिपल हैज टू डिस्ट्रीब्यूटरी प्राइज एमोज दी विनर। यहाँ पे प्राइज जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, प्लूरल है इसलिए हैव लगाए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आवर टीम इज शेयर टू विन दी मैच। यहाँ पे दी मैच जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, ये सिंगल है इसलिए इज लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है वो लिख दिए हैं, टू बी लगाए हैं, विन का थर्ड फॉर्म है, बाय लिख के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लिए। अगला क्वेश्चन है दे हैड टू डिलीवर दी लेटर इन टाइम। यहाँ पे दी लेटर जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लिए हैं, हैड है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वो लिख दिए हैं, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो है उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है दे हैड टू एग्जामिन दी पेंटीज। यहाँ पे दी पेंटीज जो है ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लिए हैं, हेड लगा लिए हैं, टू के बाद बी लगा लिए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं, बाय लिख के दे को चेंज करते हैं देम में। अगला क्वेश्चन है सी हैड टू प्रेसेज ए नेबर हाउस। यहाँ पे ए
न्यू हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिए हैं, हेड लगा दिए हैं, टू के बाद बी लगा दिए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय लिख के सी को चेंज करते हैं हर्ड में। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो टाइम टू लॉस। यहाँ पे देयर जो है, देयर का क्वेश्चन आया, देयर को देयर रखते हैं, इज है इज रखते हैं, नो टाइम है तो नो टाइम लिखेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है देयर इज ए लोट ऑफ वर्क टू डू। यहाँ पे देयर है तो देयर रखेंगे, इज है तो इज रखेंगे, ए लोट ऑफ है उसको ऐसे रखेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है देयर इज नोथिंग टू लाफ एट। यहाँ पे देयर इज नोथिंग को सेम रखेंगे, टू के बाद बी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एट है तो एट ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आई हैव नो मनी टू स्पीड इन दिस स्कीम। यहाँ पे आई हैव नो मनी को सेम रखेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसको थर्ड बनाएंगे, इन टाइम स्कीम जो ऐसी रहेगा। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू एस्केप दी चैलेंज। यहाँ पे इट इज टाइम सेव रखेंगे, टाइम में 4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे दी चैलेंज, उसके बाद टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है इट वाज टाइम टू डिफेक्ट दी एनिमीज। यहाँ पे इट इज वाज टाइम के साथ 4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू प्ले दी एक्सक्लीट बिल है। यहाँ पे इट इज टाइम के साथ 4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और उसके बाद टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू से आवर प्लेयर्स। यहाँ पे इट इज टाइम के साथ 4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू क्लोज दी शॉप। यहाँ पे दी इट इज टाइम के साथ 4 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद टू बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम बॉस। यहाँ पे ही लाइक्स को सेम रखेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, हिम बॉस सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है आई वांट देम टू ब्राइंग फ्लावर्स। यहाँ पे आई वांट को सेम रखेंगे, फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। दी एक्टर हैज राइटन दी बुक केयरफुली। इसको चेंज करेंगे, दी बुक को ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज हैव का बात बोला है तो हैज हैव में बिल लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा केयरफुली उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है ही शुड नॉट हैव एस्केम्ड दी पिंचरी विथ ए कैनिफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, शुड यहाँ पे मॉडल लूप है, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, हैव है तो हैव लिखेंगे, हैव के बाद बिल लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं, बाय लिख के ही को हम लोग चेंज करते हैं हिम में। अगला क्वेश्चन है आई हैव टू सी द फैक्ट टू बिलीव इट। यहाँ पे दी फैक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, हैज लगाए हैं, सिंगल है, टू के बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है ऑल शुड वर्शिप गॉड। यहाँ पे गॉड ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, ये मॉडल लूप शुड है, शुड ही लिख दिए, उसके बाद बी लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। अगला क्वेश्चन है दे सेंड दी न्यूज़पेपर टू पटना बाय एयर। यहाँ पे दी न्यूज़पेपर जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिए, ये प्लूरल है इसलिए आर लगाए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है दी फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री हीव 1000 कार्स एवरी मंथ। यहाँ पे 5000 जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, ये प्लूरल है इसलिए आर लगा दिए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है देयर बिल्ट दी ब्राइट लास्ट ईयर। यहाँ पे दी ब्राइट जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिए है। वाज सिंगल है इसलिए लगा लिए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है दी गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस। यहाँ पे समथिंग जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। मॉडल लूप यहाँ पे शुड है जो लगा दिए, उसके बाद बी लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को थर्ड बना दिए और ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं। यहाँ पे दी गवर्नमेंट जो है ऑब्जेक्ट था, इसको बाय लिख के एजेंट बना लिए। अगला क्वेश्चन है नोथिंग हैज इन्वर्स्ड माई क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पे माई क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिए हैं। ये प्लूरल है इसलिए हैव लगा लिए हैं। नोबॉडी जो नकारात्मक है इसलिए नॉट लगा लिए। उसके बाद बीन लगाए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म दे चुका है, इसको ऐसे लिखे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए। अगला क्वेश्चन है पीपल ऑलवेज प्रेसेज ए ब्रेव मैन। यहाँ पे ए ब्रेव जो है, ए ब्रेव मैन जो है ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिए। ये सिंगल है इसलिए इज लगाए हैं। ऑलवेज जो यहाँ पे है प्रोनाउंस है, इसको ऐसे लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। अगला क्वेश्चन है दे वेयर टेकिंग दी इंजरी टू हॉस्पिटल। यहाँ पे दी हॉस्पिटल जो है, दी इंजरी जो है ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना ली है। ये प्लूरल है इसलिए वेयर का प्रयोग किए हैं। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग लगा लिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लिए। टू के ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दी अटेंशन लोकेशन चेयरड दी लीडर्स स्पीच। यहाँ पे दी लीडर्स जो है ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिए हैं। ये सिंगल है इसलिए वाज लगा दी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट देयर रेस एग्जामिन दी 10 अदर कंट्रीज। यहाँ पे देयर जो है ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। उसके बाद प्लूरल है इसलिए आर लगा दिए हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं।